नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान के सबसे खतरनाक कीट तना छेदक के बारे में और बताएंगे ऐसी दवाइयों के बारे में जिनसे कीटों का नामो निशान मिट जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हर दवा की मात्रा कैसे और कब डालना है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि तना छेदक आखिर है क्या और इसकी पहचान हमको कैसे करना होगा। किसान भाइयों, तना छेदक एक प्रकार का कीट होता है और ये पीले रंग का होता है और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये पौधे के तने में सुरंग बनाकर अंदर चला जाता है और इसके बाद ये पौधे को पूरी तरीके से सुखा देता है, जिससे पौधा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है और बालियों में दाना नहीं भरता है। तो इससे खेतों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे इससे बचा जाएगा। किसान भाइयों, मैं आपको रोकथाम के दो तरीके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जैविक तरीका है और उसके बाद रासायनिक तरीका है। किसान भाइयों, अगर खेतों में तना छेदक लगना स्टार्ट हुआ है या लगा नहीं है तो आप जैविक तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीम के तेल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि किसान भाइयों कीटों की संख्या एकदम कम है तो नीम के तेल से इसका सफाया हो सकता है। आपको नीम के तेल को 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना होगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको आप 7 दिन पे दोहराएं, जिससे कि जो कीट हैं थोड़े बहुत वो भी साफ हो जाएं। और दूसरा तरीका क्या है, ट्राइकोग्रामा कार्ड। ये 1 एकड़ में आपको 5 कार्ड लगाना होगा और आपको हर 7 से 10 दिन में इसको दोहराना होगा, यानी कि इस कार्ड को बदलना होगा। इससे क्या होगा किसान भाइयों, ये कीट के अंडों को नष्ट कर देता है। ये हुआ किसान भाइयों जैविक तरीका। अब हम आपको बताने वाले हैं रासायनिक तरीकों के बारे में, यानी कि रासायनिक दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे फिप्रोनिल 0.3% GR के बारे में। किसान भाइयों, आपको ये मार्केट में रीजेंट, चैंप या फेम के नाम से मिल जाएगा। आपको इसको कब डालना है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। जब आप रोपाई कर दिए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद आप इसको डाल दीजिए। किसान भाइयों, आप इसे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और खेतों में पानी को आपको रोक कर रखना होगा। उसके बाद आपको इसको किसी भी फर्टिलाइजर जैसे यूरिया में मिलाकर इसको छिड़काव करना होगा। अब वहीं हम बात करते हैं दूसरी रासायनिक दवाई के बारे में। इसका नाम है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC। ये किसान भाइयों आपको मार्केट में कोराजिन के रूप में मिल जाएगा। आपको इसको कब डालना है, आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, जब खेतों में कीट दिखने लगे तुरंत आपको इसका प्रयोग करना होगा, क्योंकि कीटों की मात्रा उस समय बढ़ रही होती है और उसके लिए आपको कोराजिन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इससे तुरंत के तुरंत असर देखने को मिल जाएगा। आपको इसको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना होगा। कैसे छिड़कना होगा, आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसको स्प्रे करना होगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी रासायनिक दवाई के बारे में। इसका नाम है कार्बोफ्यूरान 3% CG। आपको मार्केट में फ्यूराडान के रूप में ये मिल जाएगा। किसान भाइयों, आपको इसको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कना होगा। खेत में सीधे आपको इसको छिड़क देना होगा और फिर सिंचाई कर देना होगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होगा। इस दवा को हाथ में लगाने के बाद आप साबुन से अच्छी तरीके से तुरंत अपने हाथ को धो लें, क्योंकि किसान भाइयों ये दवा थोड़ी जहरीली होती है। अब बात करते हैं चौथे रासायनिक दवा के बारे में। किसान भाइयों, ये आपको मार्केट में अल्का के रूप में मिल जाएगा। इसमें 2 रासायनिक कंपोनेंट मिले हुए होते हैं। पहला है थाइमेथॉक्सम 12.6% और दूसरा है लेम्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC। इसको आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कना होगा। कैसे छिड़कना होगा, 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर पूरी खेतों में डालना होगा। इससे किसान भाइयों अंडा और कीड़ा दोनों पर असर होता है, दोनों को ये साफ कर देता है। अब हम आपको कुछ विशेष सुझाव के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों जब कीड़े लगते हैं तब आपको कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी होती हैं, जिससे कि
जिससे कि कीड़े को फैलने से रोका जा सके। खेत की निगरानी आपको समय समय पर करनी होगी। खेत में जो पुराने पौधे हैं या खरपतवार हैं उनको आपको हटाते रहना होगा। रोपाई के बाद 25 दिन के अंतराल पर, 45 दिन के अंतराल पर और 60 दिन के अंतराल पर विशेष तरीके से निगरानी करनी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी कीट आपके खेतों में न लगे। तो किसान भाइयों, ये था वीडियो तना छेदक के बारे में और उससे छुटकारा पाने के लिए दवाइयों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।